चुगलखोर तानिया किसी की भी सगी नहीं है। ये निगार समझ रही है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और अपनी खाला समझकर उससे हर बात शेयर कर लेती है। लेकिन वो नहीं जानती है कि ये औरत क्या करना चाह रही है और किस मकसद पे ये सारा कुछ कर रही है। सिर्फ और सिर्फ नयाब को सावियार की ज़िंदगी से हटाने के लिए उसको इतने पापड़ बेलने पड़े हैं कि क्या बताएं। खैर, आप देख तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ निगार के दिल में उसकी मोहब्बत ऐसी बैठ चुकी है और वो कहती है कि नहीं, इस लड़की के अलावा तो कोई सच्चा है ही नहीं। आप लोग मेरी भांजी को ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखो जुनैद, तुम्हारी बात बजा है, लेकिन ये बात तुम अपने जहन में रखना कि तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। उस लड़की को इस तरह से धोखा दे के कभी भी तुम सुकून से नहीं रह पाओगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो इतना हैरान होता है और कहता है, आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों आप अपने बेटे को कसूरवार समझ रही हैं? कभी उसने आपको भी समझने की कोशिश करे। आखिर क्या माजरा है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी भांजी का प्यार नजर आ रहा है। इसके अलावा आपके जहन में और कुछ भी नहीं है। कभी गौर से देखिएगा कि आपने कितने जुल्म किए हैं और क्या कुछ किया है, लेकिन आप कहें कि आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। काश आप लोग अभी इन सब बातों को समझ जाएं और माफ़ी मांग लें और नायाब भाभी को इस घर में वापस ले आएं। हो सकता है कि आपके गुनाह ख़त्म हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत ही अव्वल तरीके की बेगैरती कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी मान जाइए और जावियार भाई को समझाइए। वो आपकी बातें सुनते हैं और आपकी बातों की वजह से ही यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये बात तो आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं। एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है, लेकिन फ़िलहाल खामोश है। लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का गुफारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है, किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है, और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नायाब रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है। क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो, एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैद ने इन सारी बातों पर अपने दिल पर लगा लिया है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार हो जाता है। पहले तो जाकर उसको तलाक देता है तानिया को और वो काम ख़त्म करता है। तानिया बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम्हारे से तो मेरी जान छूटेगी फाइनली, जो मैं चाहती थी वो हो गया। लेकिन दुर्दाना उसको समझाती है कि देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन जब तुम्हें एहसास होगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि ज़ावियार भी कभी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। तुम अगर ये समझ रही हो कि ज़ावियार तुम्हारे हाथ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि अब जाकर समझ आएगी तानिया को कि उसने क्या कर दिया है। और दूसरी तरफ
ड्रामा रचा रही होती है और रो रो कर निगार को कहती है कि देख लीजिए कि आपके बेटे जुनैद ने मेरे साथ क्या किया है। अब इस चीज़ का कैसे आप सारा कफारा भुगतेंगी और क्या करेंगी। आगे से वो कहती है तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द इस नायाब की जान भी इस घर से छूटने वाली है। तुम्हारा सारा मकसद पूरा होगा, तुम्हें मैं इस घर की बहू ज़रूर बनाऊंगी और ज़ावियार तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चहचहाने लग जाती है, लेकिन ये बात किसी को महसूस नहीं कराती है। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सदमा ले चुका है बेचारा जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि हर कोई उससे दूर हो चुका है और तरह तरह की बातें करते हैं, और जिसकी वजह से उसकी माँ भी, जब अब उसने देखा कि उसकी माँ भी उससे दूर हो चुकी है, तो ये बात का वो सदमा ले बैठा और सोचता है कि आखिर नया पर उस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है, और कैसे इन सारे इल्ज़ामात को वो मिटाएगा, क्योंकि जैसा रवैया ज़ावियार ने उसके साथ रखा और दूसरी तरफ गज़नफ़र ने भी उसका जो हाल किया है, उसे वो सारा कुछ नहीं भूल पा रहा है। इस टेंशन की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है, लेकिन फ़िलहाल खामोश है। लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का कफ़ारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को, उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया, और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है, और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नयाब रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है। क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो, एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा।